गायत्री महामंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्रीगुरुवे नमः। व्यासरूपेण वाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। कठोपनिषद के अध्ययन हेतु जुटे हुए सारे साधक वृंद, इस अध्ययन के लिए आज मनोभूमि के निर्माण हेतु ये कक्षा है। आप उपनिषद का अध्ययन करने जा रहे हैं और ये उपनिषद अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण उपनिषद है। यूं तो सभी उपनिषद उतने ही महत्वपूर्ण हैं, पर कुछ उपनिषद ऐसे हैं जिनका महत्व उनके अपने आकार से भी बन जाता है। चाहे वो बृहदारण्यक उपनिषद हो, छांदोग्य उपनिषद हो, कठो उपनिषद हो, और भी अन्य उपनिषद हैं जो मुख्य उपनिषद में आते हैं, उनका महत्व भी बढ़ जाता है। कठोपनिषद हो या कोई अन्य महत्वपूर्ण उपनिषद, उसका ज्ञान हमारे गहरे अंतःकरण में जाके खुलता है। जो कुछ मेरी वाणी से आप सुनोगे, जो कुछ कानों के द्वारा श्रवण करोगे, वो सारा का सारा स्वीकार कौन करेगा? बुद्धि। बुद्धि स्वीकार करेगी और बुद्धि स्वीकार करके उसे अपनी वर्तमान समझ के अनुसार तोलने का प्रयास करेगी। और संभावनाएं अधिक हैं कि बुद्धि जितनी समझ उसको प्रचलित रूप से प्राप्त होती है, वो उपनिषद का ज्ञान सुन करके भी गहरे में उतारने में सक्षम नहीं हो पाती। इसलिए अनिवार्य यह है कि उपनिषद जैसे महान ग्रंथ के अध्ययन से पूर्व, विशेष रूप से ऐसे महत्वपूर्ण उपनिषद, मनोभूमि को उसके अनुरूप तैयार किया जाए। जितने भी साधक हैं, सदा के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, पर विशेष रूप से जब तक उनका कठोपनिषद का अध्ययन चल रहा है, तब तक वो ओंकार नाद का अभ्यास दिन में जितना संभव उतना अवश्य करें। जब भी समय मिले, जहां समय मिले, बैठे, समय मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसके लिए समय अलग से निकालो, क्योंकि जहां समय मिले वाला अभ्यास कई बार बहुत करा देता है। जहां समय मिले, बैठे और ओम का गुंजन आरंभ कर दिया, और कुछ नहीं, केवल ओम का गुंजन आरंभ कर दिया। इससे स्फुरणा की धारक क्षमता बढ़ने लगेगी। जो ज्ञान आप बोला हुआ सुनोगे, बुद्धि द्वारा धारण करोगे, वो ज्ञान एक नए आयाम से जुड़ेगा। कौन सा आयाम? जो ओम के नाद से आपको उस ब्रह्मांडीय मन से जोड़ता है। और नाद के द्वारा जो साधा गया संपर्क है, वो पढ़े हुए ज्ञान को एक नया मर्म देगा। नया मर्म। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। पढ़ते हम बाहर से हैं, समझते शब्दों को हैं, पर नए मर्म हमें हमारे भीतर प्राप्त होते हैं। नई समझ। तो नए मर्म को खोलने के लिए ओम के गुंजन की साधना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उपनिषद ब्रह्म विद्या है, आत्मविद्या है, चेतना का
विशुद्ध विज्ञान है। और चेतना को बाहर शब्दों से परिभाषित नहीं किया जा सकता। कितने भी शब्द जुटा लेंगे वो सारे के सारे अपर्याप्त हैं, पूर्ण नहीं हैं। तो फिर एक ऐसे विषय का अध्ययन हम करने जा रहे हैं, क्योंकि चैतन्य का ही तो अध्ययन है। हम ऐसे विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं जो विशुद्ध रूप से बाहरी जगत में किसी प्रकार भी दिख नहीं सकता, छुआ नहीं जा सकता, जिसे सूंघा नहीं जा सकता, चखा नहीं जा सकता, जिसके रूप प्रारूप आकार प्रकार कुछ भी नहीं है। बाहर के जगत में उसके साक्ष्य ढूंढने जाओ तो उसके कोई भी ऐसे साक्ष्य नहीं है जिन्हें हम कहें कि प्रत्यक्ष सामने है। उसके जो भी साक्ष्य हैं वो हमारे अंतर जगत में हैं। अपने भीतर हम जाकर के उसे अप्रोक्षानुभूति के स्वरूप में जान पाते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ऐसी चेतना रूपी विषय को जानना, उसका मर्म समझना, वो बुद्धि के द्वारा, सामान्य बुद्धि के द्वारा संभव नहीं है। अब बुद्धि कैसी चाहिए? संस्कारित बुद्धि चाहिए। सामान्य लोहे की कोई क्षमता नहीं। बिजली से उसको चार्ज कर देते हैं तो वो चुंबक बन जाता है। उसी प्रकार बहुत सी सामान्य सी जड़ी बूटियां हैं, उनको संस्कारित करके औषधियों का रूप दिया जाता है। उनके कई प्रकार से रस अर्क निकाल के उनकी शक्ति कई गुना बढ़ाई जाती है। कुछ ऐसा ही हम अपनी बुद्धि के साथ करेंगे। अपनी बुद्धि को संस्कारित करना है कि वो प्राप्त जानकारी को, अभी तो ये जो मैं कहूंगा वो केवल जानकारी है, उसे विद्या का रूप तो आपके भीतर जाके प्राप्त होगा। अनुभूत स्तर पर विद्या बनेगी वो। अभी तो जानकारी है जो स्मृति तक अटक के रह जाती है, पर जब वो अनुभव बन जाती है तो विद्या बन के उसकी प्राण प्रतिष्ठा। और ये कौन सी? आत्म विद्या, ब्रह्म विद्या है। तो इसके अध्ययन के लिए आप लोगों को बुद्धि संस्कारित करनी है, क्योंकि विषय चेतना का है, कॉन्शियसनेस का है। तो चेतना के विषय को बिना बुद्धि संस्कारित किए समझ पाना, उसे स्वीकार कर पाना सहज नहीं होता। ओम की साधना आप सब में अधिकांशतः हैं जो इसके विद्यार्थी हैं, मुझसे पूर्व से भी जुड़े हैं। कुछ एक हो सकते हैं जिनका संपर्क नया नया बना हो, जिन्हें हमारी साधनाओं के विषय में ज्ञान नहीं हो। उन्हें भी इस बात का बोध कराना अनिवार्य है कि हम सब साधक रूप में हैं। न मैं ज्ञानी हूं, न मैं तुम्हें ज्ञानी बना सकता हूं। मैं एक साधक हूं, साधना में रत हूं और साधना करने की प्रेरणा देता हूं। तो उपनिषद ज्ञान है? नहीं बेटा, उपनिषद ज्ञान नहीं है। ज्ञान का पक्ष तो वेदों के दो पूर्व जो भाग हैं उसमें आ जाता है। वेद को दो भागों में बांटा गया। कहने को तीन भाग होते हैं हर वेद के, मंत्र, ब्राह्मण और उपनिषद या आरण्यक, पर मुख्यतः है दो भाग कहा जाता है। वेद पूर्वा, वेद अंत है। ये उल्लेख अभी आगे भी आएगा आपके सामने, पर फिर भी मैं आज कहना आवश्यक समझता हूं। वेद पूर्वा में लौकिक जगत मुख्य है, द आउटर वर्ल्ड, और वेद अंत है माने उपनिषद, वेदों का निष्कर्ष। उसमें केवल और केवल आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या का उल्लेख है। तो जब ब्रह्म विद्या का उल्लेख आता है, उपनिषद की बात आती है, अंतर जगत की बात आती है, तो फिर बुद्धि को संस्कारित किए बिना आगे बढ़ना सहज नहीं है। तो ये वेद अंतः का ज्ञान तुम लेना आरंभ कर रहे हो, जो सामान्य ज्ञान नहीं है। ये है ही अनुभव। इट इज नॉट एनी ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन और ऑर्डिनरी नॉलेज। इट इज अबाउट एक्सपीरियंस। ये विशुद्ध रूप से अनुभव के विषय हैं। उपनिषदों से ही
ध्यान की सारी महत्वपूर्ण धारणाएं प्रकट हुई हैं। हम जितनी भी बड़ी बड़ी धारणाओं पर ध्यान लगाते हैं, जैसे वर्तमान में लें, वर्तमान में हम बाह्य आकाश धारणा पर ध्यान लगा रहे हैं, जिसमें हम आकाश में घुल जाते हैं। भीतर आकाश, बाहर आकाश, बीच में शरीर की आउटलाइन, और हम आउटलाइन को भी फिर क्या करते हैं, घोल देते हैं, विलय कर, डिसॉल्व कर देते हैं। तो क्या शेष बचता है? शेष बचता है भीतर का आकाश बाहर के आकाश में मिल जाता है। बिल्कुल यही तो होता है। अगर आप कोई बर्तन ऐसा लें, बर्तन के स्थान पर मैं कहूँ कागज़ के लिफाफे में पानी डालो और उस लिफाफे को बाल्टी में छोड़ दो, तो क्या होगा? भीतर और बाहर का पानी एक हो जाएगा। कागज़ कागज़ भले एकदम से ना घुले, पर पानी पानी में मिल जाएगा। उसी प्रकार आकाश, भीतर का आकाश बाहर के आकाश में मिल जाता है। ये अनुभव है। कहाँ से आया? ये आया उपनिषदों से। उपनिषद अनुभव लेने के लिए प्रेरित करते हैं। उपनिषद साधना करने के लिए प्रेरित करते हैं। उपनिषद को जब हम केवल ज्ञान मान लेते हैं तो वो अटक के रह जाता है बुद्धि पर, और बुद्धि पर अटका ज्ञान हमारा कोई भला करेगा नहीं बेटा, ना कभी किसी का हुआ, ना कर पाएगा। बुद्धि पर अटका ज्ञान, लौकिक जगत में तो उससे बड़ी सहायता ली जाती है। ऐसे करना है, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, हाउ नॉट टू डू दिस, वो समझ में आता है। पर अगर अंतर जगत में जाना है, भीतर के जगत में, चेतना के जगत में, तो फिर वहाँ वहाँ केवल बुद्धि तक सीमित ज्ञान कोई भला नहीं करता, किसी का नहीं किया आज तक। उसे तो अनुभव के क्षेत्र में लाना पड़ता है। इसी को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म शब्द का तात्पर्य चेतना से जुड़ा विज्ञान। जो चेतना से जुड़ा है, जो हमारा आधार है, उससे जुड़ा विज्ञान ये अध्यात्म है। तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा बिना अनुभव किए, बिना साधना में गए हो ही नहीं सकती। पढ़ करके बुद्धि तक सीमित रट लोगे, या धीरे धीरे अगर वो कहीं ज्ञान प्राप्ति का अहंकार हो गया तो नाक पे अटक जाएगा। तो उपनिषद न तो नाक पर अटकने के लिए, न बुद्धि की स्मृतियों में अटकने के लिए हैं। क्योंकि इसको स्मरण करके भी कोई लाभ नहीं बेटा, कोई विशेष लाभ नहीं। थोड़ा बहुत लाभ मिल जाए मिल जाए, विशेष लाभ किसका है? अनुभव, अनुभव, अनुभव। जो कुछ हम पढ़ें, जो कुछ जाने, वो अपने भीतर भी घटना चाहिए। वो अपने अंतर जगत में मनन के द्वारा, आरंभ में तो मदन होता है ना, श्रवणम मननम निधिध्यासनम, श्रवणम मननम निधिध्यासनम। श्रवण में मुझे सुना, मुझे सुना, और मनन में जो कुछ कहा गया उस पर मनन आरंभ कर दिया। और निधि ध्यासन अर्थात अब वो जो कुछ था वो अनुभूत स्तर पे जाएगा, अनुभव के जगत में जाएगा। तो ये जो कुछ भी तुम पढ़ोगे उपनिषद के स्वरूप में, ध्यान रहे वो न तो तुम्हारी स्मृतियों में अटकने के लिए है कि तुम ये कहो कि मुझे पढ़े हुए श्लोक याद नहीं रहे। नहीं, वो याद करने के लिए थे भी नहीं बेटा, वो याद करने के लिए नहीं थे। ये ऐसा ज्ञान नहीं है जो तुमने अपने आप को याद कराना है, और नहीं याद हो पाए तो भूलने का खेद हो। मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, मुझे कुछ याद ही नहीं मैंने क्या पढ़ा था। नहीं, ना ये उपनिषद याद करने के लिए हैं, और ना ही याद किए हुए को भूलने के लिए, क्योंकि जो याद करो वही तो भूलने की आशंका रहती है। जब याद ही नहीं करना तो भूलना क्या? ये अनुभव के लिए है। अनुभव बेटा कभी विस्मृतियों में नहीं जाते हैं, वो तुम्हारे गहरे कोशों का एक अंश बन जाते हैं। वो तुम्हारे प्राण में, मनों में, विज्ञान में, कोश में चले जाएंगे। वहाँ जाके वो स्थापना प्राप्त करते हैं। तो अनुभव का बहुत बड़ा महत्व है। तो उपनिषद अनुभव के लिए है।
उसे केवल पुस्तक पठन, श्लोक का अध्ययन मात्र मान लेने से हम उपनिषद के ऋषि के मर्म को कभी प्राप्त नहीं होंगे। उपनिषदों को अरण्यक कहा जाता है, जंगल। अरण्यक इसलिए नहीं कि जंगल की भांति हैं। हालांकि एक उपनिषद का नाम भी जंगल से है, बड़े जंगल, बृहदारण्यक। पर अरण्य कहने का तात्पर्य एक ही है कि अब इसे, इसके ज्ञान को अंतर जगत में होना है। इसके ज्ञान को केवल पढ़ाने और पढ़ने तक सीमित नहीं रखना, अब इसे अनुभव में जाना है। इसलिए अरण्यक के स्वरूप में उपनिषद का ज्ञान तुम लोग जानना चाहते हो ना, कि गुफाओं में जाके साधु क्या करते थे किसी काल में। आज उसकी आवश्यकता उतनी नहीं है, बहुत कुछ बदल गया है। कार्य तो आज भी सारे वैसे ही होते हैं, पर आज स्वरूप बदले हुए हैं। किसी काल में वो गुफाओं में जाके क्या करते थे? सत्य जानना, सत्य जानना, सत्य जानना। वो उपनिषदों के मर्म को अपने भीतर प्रत्यक्ष करने का प्रयास करते थे। जो कुछ उपनिषदों में लिखा है वहां वो जाकर के केवल श्लोकों तक नहीं अटके होते थे। श्लोकों का मर्म जान लिया, अब उस मर्म की प्राण प्रतिष्ठा अपने अंतर जगत में करनी है तो गुफा में चले गए, जंगल में चले गए, जहां और ज्यादा उन्हें किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं हो। एक मिनिमलिस्ट की तरह, मिनिमलिस्ट की तरह जीवन जीते हुए। मिनिमलिस्ट, जितनी आवश्यकताएं कम होंगी उतना मस्तिष्क का भटकाव कम होगा। आवश्यकताएं अगर बहुत ज़्यादा हम बढ़ा लें अपनी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुविधाओं से भाग जाएं। नहीं, सुविधाएं तो हमें चाहिए, पर सुविधाओं की होली नहीं खेलनी हमने कि मेरे को आज 100 शर्ट्स चाहिए, 100 जैकेट चाहिए। वो होली नहीं खेलनी हमने। अगर हम केवल उपभोक्ता बन जाएंगे तो हमारी बुद्धि बिखर जाएगी। तो जंगलों में जाने का तात्पर्य, अरण्यक में जाने का तात्पर्य था स्वयं को केंद्रित करके इस मार्ग पर, इस ज्ञान के साथ गूंथे रखना। ये उसके पीछे का मर्म था। और इस मर्म के कारण ही अरण्यक शब्द इसके साथ जोड़ा गया। ये नहीं कि केवल आप जंगल में चले जाओ। माने अगर जंगल में भी रहेगा व्यक्ति तो उसकी आवश्यकताएं इतनी कम हो जाएंगी कि वो मिनिमलिस्ट बन जाएगा, मिनिमम के साथ काम चलाएगा। तो कारण एक ही, और कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं, एक कारण, जितना कम बिखराव होगा। अन्यथा ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। जब 100 चीजें चाहिए तो फिर आप भीतर के प्रयोगशाला में तो टिक ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि आपको तो 100 चीजें चाहिए। तो अरण्य का तात्पर्य केवल गुफाओं में जाना, केवल जंगल में जाना नहीं है। अरण्यक का तात्पर्य यह भी है कि अरण्यक स्वरूप अपनी एकाग्रता को बनाना, आवश्यक दायित्व तो सारे पूरे करना, ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री सब पूरा करना, काम पे जाना। पर उतने दिन जो आवश्यकताओं की होली होती है उससे एक कदम पीछे हट जाना, जिससे जो मन है, चित्त है, वो भड़के नहीं, अस्थिर नहीं हो, एकाग्र हो जाए। तो अरण्यक रूपी हमें अपने आप को मनः स्थिति देनी है। अरण्यक में जाना नहीं है, अरण्यक शब्द जंगल, अरण्यक में जाना नहीं है। अरण्यक स्वरूप की मनस्थिति अपने आप को प्रदान करनी है, एक ब्रह्मचारी की भांति। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का अर्थ केवल एक ही पक्ष तक मत जानना। सामान्यतः ब्रह्मचर्य को हम केवल एक ही पक्ष मानते हैं। नहीं, वो भी उसमें आता है, बड़ा महत्वपूर्ण है निस्संदेह। पर ब्रह्मचर्य केवल उतना नहीं है बेटा। प्रकृति के अनुरूप समूचा आचरण हो, ये ब्रह्मचर्य है। अकॉर्डिंग टू द नेचर, अकॉर्डिंग टू द नेचर सब कुछ, खान पान, रहन सहन, इससे बड़ा और ब्रह्मचर्य क्या होगा? उसकी सृष्टि में अपना जहाँ तक संभव हो योगदान दिया जाए, इससे बड़ा ब्रह्मचर्य क्या होगा? और अपनी ऊर्जा की रक्षा भी ब्रह्मचर्य में आती है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना अर्थात अपनी ऊर्जा को, अपनी प्राण एनर्जी को, जो हमारे भीतर एनर्जी है, हमारे पास उपलब्ध टाइम है, हमारे पास उपलब्ध अटेंशन है। तो ध्यान, जिसे कहते हैं ना कि टाइम, अटेंशन, एनर्जी, समय, ध्यान और ऊर्जा, इनको बचा करके सार्थक कार्य में लगाना,
ब्रह्मचर्य है। अब ऊर्जा किन किन रास्तों से बच सकती है? ऊर्जा इंद्रिय भोगों से पीछे हटने से बचती है। इंद्रियां केवल एक ही मत मानना, ये सारी इंद्रियां नहीं है। इनसे जो कुछ हम लोग अनायास भोग भोगते हैं उसको बचाना, ऊर्जा को बचाना है, समय को बचाना है, आपस में गुथे हुए हैं। जिह्वा खाती है, बोलती है, बकबक भी करती है। इससे बचाना, इससे बचाना, समय बचाना, ऊर्जा बचाना ब्रह्मचर्य है। तो इससे 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 या स्पर्श से कहीं से भी अगर हम संयम करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा बचाते हैं, अपना समय बचाते हैं, और ये ब्रह्मचर्य है। तुम्हें ब्रह्मचर्य का मर्म मैंने आज सिखा दिया। जब भी कभी ब्रह्मचर्य का वास्तविक मर्म जानना हो तो उसे केवल एक स्थिति तक मत जानना। लोग केवल एक ही को सोच कर कहते हैं ये ब्रह्मचारी है। अरे अगर वो ब्रह्मचारी एक चीज से बन गया किसी कारण से, पर वो बाकियों में नहीं है, तो क्या उसको ब्रह्मचारी मान सकते हैं हम लोग? नहीं बेटा, ब्रह्मचारी नहीं मान सकते हम लोग। ब्रह्मचारी का तात्पर्य है कि समस्त जितने भी इंद्रियों के विषय हैं उनसे अपने आप को संयमित करना। और संयमित इसलिए नहीं कि कोई दकियानूसी है, एसेंट्रिक, कि सब कुछ छोड़ दिया ना, उसको बचा करके कहीं और लगाना है, इसलिए संयम किया गया। संयम करने का अर्थ कंजूस बनना नहीं है यहाँ पर। यहाँ संयम का तात्पर्य, इंद्रिय संयम का तात्पर्य है कि वॉट एवर वी सेव, वी चैनलाइज इट, वी इन्वेस्ट इट टूवर्ड्स समथिंग विच इज हायर, एक हायर ऑब्जेक्टिव, बड़ा लक्ष्य। अंतर जगत से बड़ा लक्ष्य क्या होगा? आत्मा से बड़ा विषय मनुष्य के लिए क्या होगा? कोई नहीं होगा। तो ब्रह्मचारी होने का तात्पर्य उसमें समझ में आना चाहिए। लोग केवल एक विषय को जानते हैं और उसमें अगर मान लो असफल रह गए तो ग्लानि भाव में चले जाते हैं। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। पूरे मर्म को समझो। पूरा मर्म समझोगे तो तुम्हें ग्लानि भी समाप्त हो जाएगी, तुम उसके साथ न्याय कर पाओगे। तो सही स्वरूप में समझो कि क्या है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचारी की भांति हमें अपनी ऊर्जा को बचाते हुए इस कठोपनिषद के अध्ययन को सार्थक करना है। अपनी बुद्धि को संस्कारित करने के लिए ओम रूपी नाद की जहां संभव हो साधना करनी है। कार चलाते हुए नहीं। कार चलाते हुए ध्यान सामने होगा। अगर चलाते हुए आंखें खोल के बोल सकते हो तो बोलो, अन्यथा तो जहां बैठे हो वहां बैठ के ओम की साधना कर सकते हो। और ध्वनि कम हो तो आंखें बंद करके बिना आवाज बाहर निकाले भी कर सकते हो। उससे क्या होगा? उससे धीरे धीरे तुम्हारी एकाग्रता उन स्तरों को प्राप्त होगी जहां अनहत से तुम्हारा संपर्क जुड़ सके। हो सकता है कि तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभूतियां कोई ऐसी ना हो, पर आवश्यक नहीं है कि सभी को सभी प्रकार की अनुभूतियां होना अनिवार्य है। ये बिल्कुल नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होता बेटा। सभी अनुभूतियां सबको होना अनिवार्य नहीं है। पर यह भी नहीं है कि तुम प्रयोग करो और कुछ होगा नहीं। यह असंभव है। यह असंभव है। तुम प्रयोग करो, कुछ ना हो, असंभव है। अनुभूति होना ना होना अनिवार्य नहीं है। तो तुम जब प्रयोग करोगे तो प्रयोग का तुम्हें उसका फल अनेक स्वरूप में अपने भीतर प्राप्त होगा। अनहत से संपर्क, तार जुड़ेगा। अनहत माने, उसको मोटे रूप से कहें तो अनहत का मर्म तो यह है कि जो ध्वनि बिना आहत के, बिना किसी स्ट्राइक किए हुए पैदा हुई, आकाश में पहले से विद्यमान है। पर आजकल अंग्रेजी के शब्द के बस सुविधा देते हैं समझने के लिए, कॉस्मिक माइंड। तो ब्रह्मांडीय मन से जुड़ने के लिए ये ओम का नाद हमें सहायता करेगा जितना हो सके। तो ब्रह्मचर्य का पालन, ओम का साधना, ये दोनों दोनों महत्वपूर्ण है, जिससे उपनिषद के मर्म को हमने जानना है और अपने आप को उससे जुड़ी साधनाओं में ले जाना है। साधनाएं तो उससे जुड़ी हुई हम लोग ब्रह्म मुहूर्त ध्यान के स्वरूप में कराते ही रहते हैं। जितनी भी साधनाएं ब्रह्म मुहूर्त ध्यान में आती हैं वो अधिकांशतः है, मैं अधिकांशतः कहूँ तो, अगर मैं अधिकांशतः कहूँ तो मैं कह सकता हूँ मोर देन 80%। हाँ, 20% साधनाएं ऐसी हैं जिनका सीधा संबंध उपनिषद से तो नहीं है, पर 80% साधनाएं वो हैं जिनका संबंध उपनिषद से है। और जो लोग ब्रह्म मुहूर्त ध्यान के साधक हैं, आप में से उनको तो भली प्रकार ज्ञात है कि
विशेष रूप से जो कहा जा रहा है उसका पालन हम 365 दिन करते हैं। कैसे? धारणाएं बदलती रहती हैं समय समय पर उनमें एक चीज बड़ी स्थिर है जो आपके लिए है। वो क्या? कम से कम, कम से कम लगभग 14 से 15 मिनट का ओम का नाद प्रतिदिन होता है। बिना ओम का नाद किए हम ध्यान पर बहुत कम जाते हैं पर अगर 365 दिन में से 3 दिन चले गए तो विषय अलग है। अन्यथा 362 दिन हम लोग ओम का गुंजन करते ही करते हैं। बहुत से लोग उसके बाद जुड़ते हैं आकर के, पर ठीक है, वो उनकी इच्छा है। पर वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हमारी धारक क्षमता माने समझ की क्षमता अनहद से जुड़ सके, उस अनहद माने ब्रह्मांडीय मन से जुड़ सके, ताकि वो सारे मर्म हमारी बुद्धि में खुल सकें जो अन्यथा इस बुद्धि की छोटी जो क्षमता है उससे धारण नहीं किए जा सकते। बुद्धि की जो छोटी क्षमता है उसका प्रशिक्षण केवल बाहरी जगत को मैनेज करने के लिए है, चतुराई के लिए है। ठीक है, वो चतुराई बहुत कर सकती है। चंचल मन के प्रेरणा से वो बड़े जुगाड़ रच सकती है, बहुत कूद सकती है, बहुत कोई इधर का उधर जोड़ तोड़ कर सकती है। पर गहरे मर्म को खोल पाना क्या उसके लिए संभव है? नहीं, उसके लिए संभव नहीं है। वो ये सामान्य बुद्धि नहीं है। वो जो बुद्धि है वो कौन सी है? जिसे गायत्री महामंत्र के अंतिम छंद में कहा, धियो यो नः प्रचोदयात्। बुद्धि को हमारी आके संस्कारित करो, प्रेरित करो, क्योंकि यही समझेगी, इसी को ज्ञान होगा कि क्या होगा, क्या करना है। अन्यथा वो बुद्धि का वहां उल्लेख क्यों आता गायत्री मंत्र में? इसीलिए आया क्योंकि उसी बुद्धि को संस्कारित करके ज्ञान के वो पक्ष खुलते हैं जो अन्यथा इस सामान्य प्रशिक्षण प्राप्त बुद्धि को नहीं प्राप्त हो सकते। अब तुम में से जो साधक हैं उन्हें जो अनुभूतियां होती हैं, जो भी ध्यान की गहराई में अनुभूति होती है, उसे बुद्धि की कौन सी कसौटी पर आप साबित करोगे, सिद्ध करोगे साहब? नहीं। बुद्धि के पास को उसके लिए कसौटी नहीं है कि उसको सिद्ध कर सके। बुद्धि वहाँ मौन हो जाती है, क्योंकि वो तो भीतर खिला हुआ पुष्प है, कमल है, भीतर आया हुआ एक आनंद का फवारा है। उसे बुद्धि क्या कहेगी? इसी प्रकार अनेक प्रकार के ज्ञान के चक्षु, चक्षु शब्द आंखें, अरे आंखें नहीं माने दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि हमारे भीतर उपनिषदों के अध्ययन से खुलनी चाहिए। वो नहीं हो पाती क्योंकि वो केवल ज्ञान बन करके बुद्धि और स्मृति तक अटक जाता है, ज्यादा ज्यादा नाक पर बैठ जाएगा, आई नो। पर ये हमारा उद्देश्य नहीं है। इसलिए तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब ब्रह्मचर्य समझ गए ना मैंने क्या कहा? केवल एक पक्ष तक सीमित जाना नहीं। ब्रह्मचर्य का मतलब है समय, ध्यान और ऊर्जा को बचाकर जहां जहां से संभव है एक उद्देश्य विशेष में लगाना, ये है ब्रह्मचर्य। और साथ में अनहत का नाद, जिससे तार जुड़े रहें और बहुत कुछ ऐसा हम धारण कर पाए जो अन्यथा बुद्धि के बस का नहीं है। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें करनी इसलिए आवश्यक थी क्योंकि बहुत से साधक इस बात को लेकर के कठोपनिषद अध्ययन में आते हैं कि चलो चलो जानते हैं, सीखते हैं, चलो चलो पता लगेगा क्या क्या है, क्या क्या है, क्या क्या है। नहीं, उस बुद्धि को, उस कौतुक को, उस मन को द्वार पे ही छोड़ना पड़ेगा। मंदिर जाते हैं, चप्पल उतारते हैं ना, है ना? चप्पल उतारते हैं, चप्पल भी उतारते हैं और मंदिर के दरवाजे पर ही पत्थर को छू करके मस्तक पे लगाते हैं कि अपनी सजगता को हम अब अलग लेवल पे ले जाने लगे हैं। बाहर की चप्पल बाहर उतार दी, ठीक है, बाहर का आचरण बाहर उतार दिया, अब अंदर अलग स्थिति में जाना है, सजगता को यहाँ हाथ लगाते हैं। तो सजगता को अलग स्थिति में ले जाने के लिए ये आज की कक्षा है विशेष रूप से, जिससे कि सजगता उसके लिए संस्कारित होकर तैयार हो जाए। क्योंकि हर सप्ताह कक्षा होगी, इसलिए आप अपने आप को तैयार कर लें एक इसी सप्ताह में। किस रूप में तैयार करें? इस भाव को जागृत रखते हुए, इससे जीवन में बड़ा अच्छा भी होगा कि जहाँ जहाँ संभव हो, जहाँ जहाँ संभव हो, मैं अपना समय, ध्यान, ऊर्जा बचाऊं, अर्थात ब्रह्मचर्य। कई विषय ऐसे हैं जीवन के जिनके प्रति चिंता
आ जाती है मन में। आना स्वाभाविक है, हम सब मनुष्य हैं। जीवन में कुछ भी ऐसा होता है जो अटपटा सा हो जाए, कुछ ऐसा जो अप्रिय सा है, तो मन थोड़ा विचलित तो होगा। क्यों नहीं होगा, किसका नहीं होता। पर वो विचलित अवस्था में ही अपने आप को कचोटता ही रह जाए, नोचता ही रह जाए, तो उससे क्या होगा, निकलेगा कुछ भी नहीं और ऊर्जा सारी चली जाएगी। मैंने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया, ना गियर डाला ना एक्सीलेटर दबाया, और गाड़ी चलती छोड़ दी, तो भाई साहब तेल तो फूकेगा और गाड़ी कहीं पहुंचेगी नहीं, पहुंचेगी। ठीक ऐसा ही होता है जब हम जीवन में कुछ ऐसे विषय आते हैं ना, चिंता जैसे विषय आते ही रहते हैं नहीं, और उन पर हम कर तो कुछ पाते नहीं, बस सोच सोच के कचोटते रह जाते हैं। तो वो गाड़ी का इंजन चलता छोड़ते हैं, गाड़ी कहीं पहुंचती नहीं, तेल भी फूकते हैं और इंजन को भी घिसते हैं, मान उसके पुर्जे घिस जाते हैं। तो नुकसान सारा और प्राप्ति धेले की नहीं। तो ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य ये है कि अगर कोई ऐसे विषय आते हैं, उन पर आवश्यक ध्यान देना, आवश्यक मनन करना, आवश्यक प्रबंध जुटाने के लिए श्रम करना, पर अनावश्यक गाड़ी का इंजन, खड़ी गाड़ी का इंजन चलता नहीं छोड़ना। अब तुम समझ गए, खड़ी गाड़ी का इंजन चलता नहीं छोड़ना। अगर इससे बचोगे तो इसको क्या कहेंगे? ब्रह्मचर्य कहेंगे। ये ब्रह्मचर्य है बेटा। तो ये सारा जो तुम्हें अनुभव है, ये अपने भीतर स्थापना करके ही कठोपनिषद के न्याय, ज्ञान के साथ न्याय करना है। जिससे, जिस उद्देश्य से ज्ञान पढ़ाया जा रहा, वो उद्देश्य तो एक ही है, स्पष्ट है, आत्मानुमोक्षार्थ, उत्कर्ष उत्कर्ष उत्कर्ष, एवोल्यूशन, एक ही उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य, दूसरा नहीं है। वो पूरा हो सके और हमारे जीवन में साधना रूप में ये ज्ञान जाए, स्मृति और नाक पर नहीं अटक जाए कि सर्टिफिकेट ले लिया और उसको फ्रेम करा के मैंने कहीं लगाना है कि मेरे को कठोपनिषद का अध्ययन मैं कर चुकी, ये सर्टिफिकेट है। क्या करेगा सर्टिफिकेट? माथे पे मारेंगे सर्टिफिकेट। अनुभव के जगत में जाना है कि अगली बार जब भी हमें इसके सारे श्लोक याद रहेंगे, 100 कुछ श्लोक है, नहीं याद नहीं, कि एक भी नहीं रहेगा। सच पूछो, एक भी नहीं रहेगा, और रहना भी नहीं चाहिए। क्यों? अरे श्लोक रटने के लिए तोते बना के लाया हूं क्या तुम्हें मैं? तोते नहीं पाले मैंने कि इनको श्लोक मुझे रटा के इनको मैंने कुछ ज्ञान देना है। अनुभव के लिए लाया हूं, जिससे तुम उसे अपने भीतर अनुभव कहीं नहीं अनुभव तो बेटा अगर इस जन्म में तुमने ले लिया, ठीक है, और अनुभव तुम्हारा 10 जन्म के बाद भी बिल्कुल वैसे ही सजीव और जागृत रहेगा। वो कभी नहीं मिटता। अनुभव नहीं मिटता बेटा। मेमोरीज तो एक जन्म की नहीं याद रहती सारी, अगले जन्म में किसको पता। पर बेटा जो अनुभव, गहरे अनुभव है ना, वो कहीं नहीं जाते। ये भगवान का ऐसा संविधान है कि डीप एक्सपीरियंसेस, दे आर नेवर लॉस्ट, वो कभी नहीं जाते। तो अगर जो तुम अनुभव कर जाओगे ना उपनिषद के अध्ययन से, वो तुम्हारी जीवात्मा का अंग बन जाएगा। वो कभी भी किसी जन्म में भी नहीं जा सकता, और वो इस जन्म में भी बहुत बड़ा लाभ करेगा। क्योंकि जब उस विषय से तुम चेतना के जुड़ गए, तो तुम्हें फिर बहुत कठिनाई नहीं होगी समझने में, उस अनदेखे, अरूप, असंग, निराकार विषय से जुड़ने में, जिससे जुड़ने में बुद्धि पूर्णतः अक्षम, अपर्याप्त है। शरीर नहीं 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 कर सकता। तो आज तुम्हें मैंने तैयारी देनी थी, उसी तैयारी के लिए आज की इस कक्षा को मैंने आवंटित किया। अब इसके बाद जो तुम्हारा अध्ययन है, उसमें 2 प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। बीच बीच में मैं लाइव आऊँगा, जब मुझे तुम्हारे प्रश्न इत्यादि अगर कोई होंगे उससे जुड़े हुए, तो उन प्रश्नों को मैं लूँगा। बीच बीच में निश्चित रूप से आते रहेंगे। और प्रकाशित नोट्स तुम्हारे पास कुछ समय बाद पहुंचेंगे। अभी आरंभ में तुम्हें उनकी एकदम से आवश्यकता 3-4 कक्षाओं तक नहीं है। क्योंकि मुख्य बात क्या है? मुख्य बात वही है कि तुम्हारे भीतर उस ज्ञान को घटना है। या आज की कक्षा एक आधार बनाने की कक्षा है। उपनिषद के परिचय की कक्षा तो अगली बार से आरंभ होगी, जो परिचय उपनिषद इत्यादि का दिया जाएगा। पर आज तो आधार बनाया कि मुझे
किस प्रकार संस्कारित होकर के इस ज्ञान को प्राप्त करना है। तो अब आशा है कि तुम तैयार रहोगे, और कक्षाएं हम शनिवार या इतवार को ही रखेंगे, उसका एक दिन फिक्स कर देंगे। अभी मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये भी देखना था, साथ में और भी चीज़ें चल रही थी कि कब रखा जाए। केवल आज की कक्षा सोमवार प्रातः रखी है, बाकी कक्षाएं हम लोग इस प्रकार से नहीं रखेंगे। और जितनी भी तुम्हारे पास कक्षाओं की रिकॉर्डिंग्स आएंगी, वो तुम्हारे पास लगभग 48 घंटे तक रहेंगी। अच्छा, तो अगर ये हैं तो अब 48 घंटे पर हटाते भी क्यों हैं? देखो बेटा, तुम एक बात को गंभीरता से जानो, जिसका उल्लेख मैं बाद में शायद रिकॉर्डिंग में भी आएगा। मनुष्य की बुद्धि एक ऐसी अपने आप में संपदा है। अगर उस पर कोई चीज पड़ जाती है तो अपनी क्षमताओं को खोल देती है, अन्यथा वो सुस्त होकर के और अपने लगे बदे रूटीन को ही निपटाने भर के लिए मानती है। उससे आगे उससे संभव ही नहीं है, उससे आगे हाथ खड़े कर देती है। किसी काल में जब इन्हें पढ़ाया जाता था तो केवल मौखिक रूप में एक बार पढ़ाया जाता था। ये उदाहरण मैं बहुत देता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज अपने गुरु विरजानंद जी के पास पहुंचे, तो उन्होंने जब उनसे कहा कि मैं आपसे ज्ञान लेने आया हूँ, मैं कौन हूँ, मैं इसलिए जानने आया हूँ। उन्होंने कौन? उन्होंने कहा यही तो जानने आया हूँ कौन हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक बार बोल के पढ़ाऊंगा, अगर तेरे स्मरण नहीं रहा तो मैं यहाँ से भगा दूंगा। इस शर्त पर उन्होंने तय किया। और कुछ यही शर्त तब भी थी जब गणपति जी का आवाहन करके आदि गुरु मुनि वेद व्यास ने कहा था कि आप इसको स्क्रिप्ट करो। तो उन्होंने क्या कहा था? एक बार बोलोगे, मैं सुनूंगा, अगर रुक गए तो फिर मैं आगे नहीं लिखूंगा। तो उन्होंने फिर एक ट्रिक निकाली कि एक बार आप बोलोगे, उसको फिर रिपीट करेंगे, और रिपीटिशन के बाद फिर आप लिखना शुरू करोगे। तो जब तक गणपति रिपीट करते थे तब तक आदि गुरु मुनि वेदव्यास अगले श्लोक को अवतरित कर लेते थे। तो भाव दोनों में एक सा ही है। तो इसलिए जिससे कि तुम्हारे मन में एक गंभीरता आए। अन्यथा बेटा, एक फैसिलिटी लेकर के हम कहें कि मुझे 72 घंटे एक्सेस दे दीजिए, कोई कारण ऐसा था, मैं नहीं उपलब्ध था, नहीं उपलब्ध थी, नहीं देख पाया, नहीं हो पाया, समझ में आता है। पर अगर बुद्धि को हमने ढीला छोड़ दिया, ढीली बुद्धि, क्योंकि बेटा मैंने बड़े अनुशासन से बहुत कुछ जीवन में किया है, तुम सब भी मेरे साथ वो कर रहे हो, और मैंने एक अनुभव जीवन में बहुत बड़ा प्राप्त किया है, उस अनुभव को तो मैं नकार नहीं सकता। ये बुद्धि या मन, तुम जो भी कहना चाहो, इसको ढीला छोड़ दो ना, तो ये धीरे धीरे सरकते हुए लेट जाएगी। और इसको सजग करके सचेत कर दो ना कि बस ऐसे करना पड़ेगा, तो इससे तुम वो काम करा सकते हो जिसकी कल्पना भी नहीं हो सकती, कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत कुछ कर जाती है ये, समय पड़ने पर वो कुछ कर जाए इसका हिसाब नहीं। और अगर इसको छोड़ दिया तो बस ये तो पसरने को तैयार है, पूरी पसर जाएगी। तो मैं नहीं चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहीं भी तुम्हारी सजगता पसरने को माने वो पूरी लेथार्जी में जाने को तैयार हो, नहीं, लेथार्जी में नहीं बनने देंगे। अन्यथा बेटा फिर इस प्रकार के अध्ययन की क्या आवश्यकता है? ये सुविधा सुविधा शब्द जितने भी हैं, जिस किसे हम सुविधा कहते हैं, यही तो दुविधा है। सुविधा ही दुविधा है, और कोई दुविधा नहीं है। जो सुविधा बनती है नहीं मिले तो दुविधा हो जाती है। तो इसलिए तुम्हें इस शर्त के साथ इसलिए जोड़ा जिससे तुम उसके प्रति सजग रहो। कभी कोई बड़ी मजबूरी में आ गया, नहीं अटेंड कर पाया, तो समझ में आता, उसके लिए बैठे हैं, उसके लिए चिंता नहीं है। और रिवीजन, रिवीजन जब जब कोर्स होगा तब तक तुम्हें इसकी रिवीजन मिलेगी, उसके लिए कुछ नहीं देना है, वो तुम्हारा अधिकार है, तुम मिलके ही रहेगा। तुम आश्वस्त रहो, उसके लिए निश्चिंत रहो, मेरा कार्य है तुम्हें रिवीजन देना, मैं दे के ही छोड़ूंगा, वो तुम चिंता मत करना। तो पूरे मनोयोग से इसका अध्ययन करना, और स्वयं भी अपने आप को धन्य करना, और सबसे बड़े धन्य तो मुझे करना कि हाँ, ये ज्ञान प्राप्त करके हमने अपने जीवन में कुछ ऐसा प्राप्त किया जो अन्यथा किसी अन्य ज्ञान की प्राप्ति से संभव नहीं था। तब जाकर के उपनिषद के ज्ञान के साथ हम सब न्याय करेंगे। तो आज के लिए मुझे केवल इतना ही कहना था। आज की कक्षा मैं पूर्ण करता हूँ। कोई कोई कक्षाएं आपकी थोड़ी लंबी भी होंगी,
तो जो लंबी कक्षाएं होंगी उनमें भी आपको उसी स्वरूप में अध्ययन करना है। तो अगले सप्ताह से दिन मैं बता दूंगा, आपके पास सबके पास लिंक रिकॉर्डिंग्स के आने आरंभ हो जाएंगे। और नोट्स, जैसा मैंने कहा कि आपको लगभग अभी 4 कक्षाओं तक नोट्स की आवश्यकता नहीं है, पर तब तक पहुंचने आरंभ हो जाएंगे। धीरे धीरे हम लोग उनको यहाँ से बेचते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।